स्टूडेंट्स गाइस आपके लिए ना एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। और गुड न्यूज़ ये है कि जिस वैकेंसी का आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि नोटिस कब आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, तो वो शुरू हो चुका है गाइस। ठीक है, और वो जो वैकेंसी है ना वो है आरआरबी की। तो आरआरबी की अब इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरआरबी की वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही है स्टाफ नर्स वाली। तो गाइस उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, और आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त को, आज 5 अगस्त है ना, तो 5 अगस्त को नोटिस जारी हो चुकी है आरआरबी की तरफ से और बता दिया गया है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म किस दिन से भरनी शुरू हो जाएगी, कौन सा लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो आरआरबी ने सारी डिटेल्स बता दी हैं। तो क्या क्या आरआरबी ने आज अपने नोटिस में बताया है, एक एक चीज़ों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आरआरबी ने बता रखा है। जैसे कि आप जानते हैं जो रिक्रूटमेंट बॉडी था वो आरआरबी था। ठीक है, क्योंकि आरआरबी ने ही पब्लिकेशन ये पब्लिश करने वाला था आरआरबी कि नर्सिंग स्टाफ्स की कितनी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी। आप जानते हैं, देखिएगा पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की थी। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आप जानते हैं वैकेंसी आने वाली थी, जो कि आ चुकी है, जिसके रिगार्डिंग हम भी बात करने वाले हैं। ठीक है, और जब उसके पहले जो मैंने वीडियोस बताया था उसमें जो नोटिस आई थी उसमें बताया गया था लगभग 600 के आसपास कुछ पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, 600 कुछ समथिंग पोस्ट थे, लेकिन अब गाइज वो पोस्ट को बढ़ा दिया गया है और देख लीजिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 713 हो गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में बता दिया गया है कि 713 यानी कि 713 वैकेंसी है। ठीक है, इतने पोस्ट्स हैं। ठीक है गाइस, सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए। ठीक है, वैसे वैकेंसीज बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई हैं, क्योंकि ये पैरामेडिकल्स की वैकेंसी थी, तो इसमें बीपीटी, बी फार्मा, डीएमएलटी सबके लिए वैकेंसी है। बट आज जो बात करने वाले हैं हम वो है नर्सिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ नर्सिंग के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो इसलिए हम आपसे सिर्फ नर्सिंग के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, तो देखिए भी डेट अनाउंस हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट कितना है, अगस्त 17, यानी कि 17 अगस्त से, इसी महीने के 17 तारीख से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं गाइस। ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही न्यूज़ आपको सबसे पहले मैं बताता रहूँ। ठीक है, लास्ट डेट देख लीजिएगा, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है सितंबर 16 2024। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है आरआरबी की तरफ से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है ना कि आप 1 महीने का इंतज़ार ना करें, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले भर लीजिएगा। ठीक है, बाद में साइट का कोई भरोसा नहीं होता है, भराएगा फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज होगी उसकी 1 वीक 2 वीक के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर लें तो ये नेशनल लेवल क्या है, नेशनल लेवल इट मीन्स कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की बात करें तो एज पर रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी ले जाएगी एग्जाम की, कब कौन सा एग्जाम होगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशंस। एग्जाम स्टेज की बात करें तो देख लीजिएगा यहाँ पे सीबीटी टेस्ट में मोड होगा, यानी कि पहले नहीं होता था बट अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए होगा ताकि पेपर लीकेज को रोक सकें। ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद होगा सीधे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब सीपीटी टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है गाइस, एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो जो सीबीटी मोड है उसकी 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। 90 मिनट्स इट मीन्स की लगभग 1.5 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो देख लीजिएगा निगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर्स के लिए आपकी 1/3 मार्क्स रिड्यूस कर ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है गाइज कि 1 क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, और हर एक रॉन्ग पर 1/3 डिडक्ट कर लिया जाएगा। आगे बात करते हैं और क्या दे रखा है इन लोगों ने नोटिस में। देख लीजिएगा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है 17 अगस्त को। लास्ट डेट टू अप्लाई कब होगा, 16 सितंबर, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं कि आपकी एडमिट कार्ड कब रिलीज हो जाएगी। देख लीजिएगा क्या देखा है, 15 डेज बिफोर द एग्जाम, यानी कि जब भी आपकी एग्जाम ऑर्गेनाइज होगी उससे 15 दिन पहले, ठीक 15 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम कब होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम की डेट सिर्फ खुद आरबीआई ने बताया है, सॉरी आरआरबी ने बताया है, खुद आरआरबी ने बताया है कि एग्जाम जो होगी आपकी अक्टूबर मंथ में होने वाली है। ठीक है, पहले बताया जा रहा था कि नवंबर में होगी बट नहीं, सीबीटी टेस्ट आपकी सिर्फ अक्टूबर में ही होने वाली है। रिजल्ट डेट की बात करें तो नोटिफाइड सून है, जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लोगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आपकी रिजल्ट
कब आने वाली है, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं आरआरबी ने और क्या बता रखा है। तो गाइस ये सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, उनके लिए ये पोस्ट है, ठीक है गाइस। आगे बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा ये है पे लेवल, ठीक है, किनको कितनी सैलरी मिलने वाली है तो बता देते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी देख लीजिएगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 7th पे लेवल के हिसाब से मिलेगा। 7th पे लेवल के हिसाब से 44,900 आपकी पेमेंट होने वाली है, ठीक है। स्टैंडर्ड की बात करें तो ये C1 कैटेगरी है, ठीक है। और ये एज लिमिट दे रखा है गाइस, ठीक है, 20 to 43 आपकी एज लिमिट है, जिसमें 713 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सबसे बड़ी वैकेंसी। अब जितनी भी पोस्ट है ना आरआरबी में जितनी भी पोस्ट रिलीज़ की है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग के लिए ही है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ही है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, देख लीजिए अलग अलग बहुत सारे पोस्ट दे रखे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट का पोस्ट है, डेंटल डायलिसिस टेक्नीशियंस का है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स का पोस्ट है, लेबोरेटरी इंस्पेक्टर का ग्रेड 3 का पोस्ट है, परफ्यूशनिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का है, फार्मासिस्ट का है, रेडियोग्राफर एक्सरेज का है, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट है, कार्डिक टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ठीक है, फील्ड वर्कर है। तो जितनी भी वैकेंसी है ना, जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, उसके बाद देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 246, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है गाइज। चलिए बात कर लेते हैं और आगे इन लोगों ने क्या दे रखा है नोटिस में। ये कुछ प्रोसेस दे रखे हैं जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। क्या है प्रोसेस? अप्लाई है डायरेक्ट लिंक, आप आरआरबी के लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, फिर फाइंड रिक्रूटमेंट नोटिस को फाइंड करोगे, ठीक है, जहाँ रिक्रूटमेंट ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करोगे, होम पेज पे चले जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भर दोगे, ठीक है, फिल आउट द फॉर्म, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे, देख लीजिएगा यहाँ पे सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद सीधे आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब पेमेंट की बात कर लें तो 500 रुपया और 250 रुपये की पेमेंट रखी गई है। अब किन के लिए 500 और किन के लिए 250 है वो भी हम आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा ऑल कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग दोज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 2। तो सीरियल नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सबकी 500 फ़ी लगने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। और किन के लिए है वो भी बता देते हैं। ये है जनरल के लिए, ठीक है। आप जानते हैं जो हाईएस्ट पे एप्लीकेशन फ़ी होगी वो जनरल की ही होने वाली है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रखी गई, जिसमें से 400 रुपया रिफंडेबल है। जब आप अपनी सीबीटी टेस्ट की एग्ज़ाम दे लोगे ना तो 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, बट इस सीबीटी मोड की एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही SC ST की बात कर लें, देख लीजिएगा SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सब के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपीज़, ठीक है। तो 250 रुपीज़ है, पर 250 रुपीज़ आपको 250 की 250 आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। ये रिफंडेबल है। क्या है गाइज? ये रिफंडेबल है। कब? जब आप अपनी CBT टेस्ट दे लोगे, ठीक है। जब आप अपनी CBT मोड की टेस्ट दे लोगे तो उसके बाद आपकी जो 250 रुपया है उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो जनरल वालों को 400 रुपया उनका रिफ़ंड मिल जाएगा और बाकी लोगों को उनके 250 रुपये वापस मिल जाएंगे रिफ़ंड, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा क्या दे रखा है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स हु अटेंड द CBT विल रिसीव अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज स्पेसिफाइड अबव। जैसे ऊपर दे रखा है, उनको CBT मोड देने के बाद उनको उनकी फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स हुआ 21 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट ओल्डर देन 40, ठीक है, यानी कि मिनिमम एज 21 रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 रखा गया है। इनके बीच के स्टूडेंट्स जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम एज इज 40, ठीक है। तो ये लोग जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए कुछ छूट दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। एज रिलैक्सेशन कुछ दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, और क्या दी गई हैं देख लीजिएगा। SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है गाइज। और वहीं अगर बात कर लें हम PWD और OBC कैंडिडेट्स का तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि जो जितनी भी मैक्सिमम एज होगी उसके बाद 13 ईयर्स की और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यदि आप PWD में आते हो और SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपको 15 ईयर्स की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एक सर्विसमैन हो, आपकी सर्विस खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो एंड एम्प्लॉयमेंट हो आरआरबी में तो आपको 40 ईयर्स की एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाली है। ठीक है, 40 ईयर्स इट मीन्स कि 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है गाइज, मेडिकल टेस्ट की बात करें तो देख लीजिएगा यहाँ पे फिजिकल फिट ऑल रेस्पेक्ट्स दे रखा है, ये आपकी आई की विजन चेक कर लीजिएगा किनका क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे B1 में फिजिकल फिट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स में क्या दे रखा है, ये सारे जो आई के विजन्स दे रखे हैं। ठीक है, जिनको जो प्रॉब्लम होगा वो अपना चेकआउट कर लीजिएगा इस कैटेगरी में। C1 में देख लीजिएगा क्या दे रखा है। ठीक है, फिर C2 में देखिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या दे रखा है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख लीजिएगा applicant can apply for these positions only if they have complete the GNM nursing courses and receive a degree or certificate। यदि आपने GNM कर रखा है और आपको आपकी सर्टिफिकेट मिल चुकी है तो आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देख लीजिएगा कैंडिडेट्स हु हैव डन एन MSc और BSc नर्सिंग फ्रॉम एन एग्रीगेटेड इंडियन कॉलेजेज और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस। ठीक है, इसका मतलब कि यदि आपने MSc कर रखा है BS नर्सिंग में या फिर आपने BS नर्सिंग कर रखा है तो आप एलिजिबल हो नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले CBT मोड का टेस्ट होगा आपका। CBT मोड की टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट है जो अलग अलग देख लीजिए यहाँ पे हर रीजन के लिए बहुत सारे रीजन्स दे रखे हैं जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर एंड ऑल जो भी दे रखा है ना, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है यहाँ से। ठीक है, देख लीजिए आपको जिस रीजन के लिए अप्लाई करना होगा उस रीजन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सारे रीजन्स के अलग अलग वेबसाइट्स दे रखे गए हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी गाइज जो आपको बतानी थी, आपको इन्फॉर्म करना था और सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्म किया है गाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही सबसे लेटेस्ट आने वाली जॉब वैकेंसी की जो न्यूज़ होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चैनल पे जो लोग भी नए होंगे, नए लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अलर्ट आपसे छूटे नहीं। ठीक है, इसी वीडियो के साथ थैंक यू सो मच गाइज वीडियोज़ को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।